गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आए दिन कॉम्पिटिटिव का जो क्षेत्र है उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। कंपटीशन और भी हाई लेवल का होता जा रहा है क्योंकि कंपटीटर की संख्या बढ़ रही है, सीट की संख्या घट रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके स्टडी का फार्मूला अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर आप बीट कर जाएंगे। बात सही है। कटअप आता है, कटअप को देख के 3 दिन आप समय लगा देते हैं कटअप के बारे में विचार सागर मंथन करने के लिए, जबकि आपने एक बार कटअप देखा, आपकी समस्या खत्म है वहीं। या तो आप सेलेक्ट हुए या डिसेलेक्ट हुए, लेकिन आप क्या किए, उस पर चिंतन किए। कभी कभी तो ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चन का लेवल ये था, क्वेश्चन का लेवल वो था, कुछ भी था, उससे क्या मतलब है, क्वेश्चन था ना, वो उसका एक लेवल था ना। उस लेवल पे ऑलरेडी जब आपके पास सिलेबस दे दिया गया है कि इतना से पूछा जाएगा, तो फिर उसमें लेवल क्या होगा। उसी चैप्टर से छोटा बात पूछे या बड़ा बात पूछे, पूछ तो रहा है उसी चैप्टर से ना। तो विद्यार्थियों के द्वारा की जाने वाली जो गलती है, सबसे बड़ी गलती है खुद को निगेटिव में ढाल लेना, निगेटिव के संपर्क में रहना, फेल्योर इंसान का बात जो है अपने दिल पे उतार लेना। ठीक है। और जितने भी निगेटिविटी का जो एक वातावरण बनता है, तो कहावत है हैबिट इज हैबिटेट, यानी आपकी आदत जो है आपका आवरण तैयार करती है। यानी आप बार बार अगर सोच रहे हैं कि कंपटीशन इतना हाई हो गया, कैसे पास करेंगे, कटअप ये गया वो गया, वो आदमी 5 बरस से प्रिपरेशन कर रहा है, वो आदमी 6 वर्ष से प्रिपरेशन कर रहा है, औरों से आपको क्या लेना देना है। हाथी जब बाजार चलता है ना, कुत्ता 1000 उसको भुगता है, किसी की तरफ मुड़ के नहीं देखता है। तो जो इस बात पे अपना समय व्यतीत करते हैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ और सबसे बड़ा जो है बेकार का आदमी है, और उसका काम ही है दूसरे को डिस्टर्ब करना। मैंने ऐसा हजारों लड़का लड़की देखा है जो इस तरह का बिहेव करते हैं, और जो पढ़ने वाले होते हैं उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। उसके माइंड में जाके 1000 तरह का बात जो है उसको भरते रहते हैं कि ये कंपटीशन में 8 लाख विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है, 200 सीट है। बे भैया 200 सीट हो या 2000 सीट हो, उससे क्या मतलब है। तुमको 1 सीट चाहिए, तुम जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको सही ढंग से करो, काम खत्म है। तो ऐसी चीज़ों से अगर आप जितना दूर रहेंगे, आपके वेस्ट ऑफ एनर्जी यानी आपका जो ऊर्जा का क्षय है वो आपका रुकता जाएगा, और वो जब रुकता जाएगा तो बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो ऊपर उठता जाएगा। अंत समय ऐसी आएगी कि आप खुद मंजिल को अचीव कर लेंगे। दोस्तों 100 में 95 आदमी ऐसा सोचता है परीक्षा देने से पहले कि परीक्षा में क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा, मुश्किल है, पास कर पाएंगे, इतना आदमी फॉर्म भरा है, इतना सीट है, और यही सबसे बड़ा उनके हार का कारण बनता है। आप देखते हैं ना क्रिकेट में भी अंतिम बॉल तक हार नहीं माना जाता है। तो ये भी क्या है, कंपटीशन क्या है, एक खेल ही है ना। इस खेल की बात, दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी आर एन एक्टर, सिंपल सी बात है। संसार रंगमंच में आप ऐसे नायक और नायिका हैं जो अद्वितीय हैं, आपके जैसा ना कोई है ना कोई था। तो अपने आप को अद्वितीय रूप में स्टेबल करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। मेहनत से आप डरेंगे, पसीना बहाने से डरेंगे, देह में दर्द होगा उससे डरेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे ब्रेन थक जाएगा उससे आप डरेंगे, फिर क्या होगा। तो क्या है, अचीवमेंट का क्या मतलब रह गया। संघर्ष जितना कठिन होगा अचीवमेंट भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इस बात को आप समझिए ना। और ये जो वर्तमान का समय है ना, ये अमृत से भी बहुत महान है, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जो आपके भविष्य को संजो के रखता है और भविष्य का बीजारोपण करता है। और उसको आप जितना ज़्यादा पानी खाद देते जाएंगे वो फलीभूत होता जाएगा। अंत समय ऐसा आएगा कि एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण कर सकता है। तो अगर आप बीजारोपण ही नहीं करेंगे, और बीजारोपण करने का सेंस ये है कि बीजारोपण के समय आपका जो बौद्धिक स्तर है, आपका जो शारीरिक स्तर है, आपका जो ज्ञान का स्तर है, आपका जो सर्किल का स्तर है, वो सारे स्तर में उस बीज पे जो है डिपेंड करेंगे। तो बीजारोपण जैसा होगा फलीभूत भी वैसा ही होगा। तो क्यों ना वर्तमान को हम इतना सुंदर बना लें, इतना ज़्यादा समर्पण ला लें, इतना ज़्यादा मेहनत करें कि भविष्य अपना हो जाए। किस्मत खराब भी होगा तो भी किस्मत आके कहेगा तुम्हारे मेहनत के आगे मेहनत मस्तक हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, और फिर क्या होगा, जो इच्छा करे वो वर मांग लेना है।
कहने का सेंस है कि अनेक तरह का सफलता आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, फिर आपको चॉइस करना पड़ेगा इसमें से मैं किसको चुनूं। लेकिन आपको लेवल तो पकड़ना पड़ेगा ना, और लेवल जो है केवल शब्द से नहीं पकड़ा जाता है, 10 के बीच में खड़ा हुए बहुत कुछ बोल दिए नहीं। लेवल जो है हमेशा लेबर खोजता है। लेवल आपको इम्प्रूव करना है तो लेबर भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, और लेबर इम्प्रूव तब होगा जब आपका बौद्धिक स्तर, शारीरिक स्तर स्वस्थ होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ ऊर्जा का निवास होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपके अंदर एक जोश और जुनून आया होगा। उसी जोश और जुनून को बनाए रखिए, हमेशा मंजिल को याद रखिए। पश्चाताप का मौका अपने जीवन को कभी मत दीजिए, नहीं तो जीवन को आप कोसेंगे, पश्चाताप आपको कोसेगी। ऐसा कभी समय नहीं आने दीजिए कि आपको इस तरह का पश्चाताप करना पड़े कि मैंने अपना गोल्डन टाइम किस रूप में बिता दिया। ठीक है, आपका ईच एंड मतलब आपका जो प्रत्येक पल है वो आपके लिए बहुत महान है। सोना भी है, खाना भी है, दौड़ना भी है, आनंद भी लेना है, ठीक है, पढ़ना भी है। प्रायोरिटी आप सबसे ज़्यादा किसको देते हैं? अब बैलेंस तो सबके बनाना है, मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन में अगर आप मैनेजमेंट नहीं सीख पाए तो फिर जीवन में कभी मैनेजमेंट सीख ही नहीं पाएंगे। समय सबके पास सीमित है, कोई इसी समय में से 14 घंटा यूज़ करता है, कोई 16 घंटा यूज़ करता है, कोई 8 घंटा यूज़ करता है। जो आदमी 4 बजे जगता है, जो आदमी 6 बजे जगता है, तो ऑलरेडी है 2 घंटा का बेनिफिट उसको हो जाता है। ठीक है, तो आप जिस तरह का मैनेजमेंट करेंगे आभा भी आप उसी तरह का तैयार पाएंगे, और वो आभा जो है आपको सपोर्ट करेगी, आपके एनर्जी लेवल को लगातार इम्प्रूव करने का कोशिश करेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।